दोस्तों, आइए एक रहस्यमय बगीचे की कहानी सुनते हैं। फुर्सतगंज में एक नया पार्क बना था, फुर्सतगंज ग्रीन गार्डन। इस पार्क की पूरे शहर में बहुत चर्चा थी कि यह पार्क बहुत सुंदर है। इसमें रंग बिरंगे फूल, चमचमाता स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त स्थान, कई प्रकार के झूले और एक खास रहस्यमयी बगीचा भी है जहां जाने की इजाजत सिर्फ सुबह 8 बजे से 9 बजे तक ही मिलती है। पतलू सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा था। उसमें यह खबर छपी थी। मोटू मोटू देख, आज तो पार्क का उद्घाटन है। सबको मुफ्त में समोसे और चाय भी मिलेगी। क्या कहा? मुफ्त समोसे? पतलू, चलो चलो, अभी निकलते हैं। दोनों जल्दी जल्दी तैयार होकर पार्क की ओर निकल पड़े। रास्ते में डॉक्टर झटका और घसीटा राम भी मिल गए। पार्क सच में बहुत सुंदर था। बड़े बड़े हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, तितलियों की उड़ान और बच्चों की खिलखिलाहट से पूरा पार्क का माहौल खुशनुमा था। मोटू की नजर सबसे पहले समोसे वाले स्टॉल पर पड़ी। पतलू, तुम घूमो टहलो, मैं तब तक समोसे खा लूं, फिर आता हूँ। समोसे तो तुम खा लो, पर ज्यादा मत खा लेना। ध्यान रखना, कहीं मुसीबत में मत फंस जाना। मोटू समोसे खाने में स्टॉल पर बैठ गया। वह समोसे खाने में इतना मशगूल हो गया कि उसे समय का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। तभी पार्क के कोने में गेट पर देखा, जिस पर लिखा था रहस्यमय बगीचे में प्रवेश का समय सुबह 8 बजे से 9 बजे तक। गेट पर लगी घड़ी में समय हो रहा था 8:45। मोटू ने अपने आप से कहा, अरे, यह तो 15 मिनट बचे हैं। जल्दी से अंदर चलकर देखते हैं अंदर क्या है। शायद वहाँ और भी ज्यादा समोसे मिल रहे होंगे। पतलू को बुलाने के लिए दौड़ा, लेकिन पतलू तो दूसरे बच्चों के साथ झूला झूलने में मगन था। मोटू ने सोचा, पतलू तो डरपोक है, मैं अकेला ही बगीचे में जाकर देखता हूँ। जैसे ही मोटू गेट के अंदर दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा और फूलों की महक महसूस हुई। उधर पतलू ने देखा कि मोटू पार्क से गायब है। उसने डॉक्टर झटका से पूछा, अरे मोटू कहाँ गया डॉक्टर साहब? अभी तो यही था। डॉक्टर झटका ने कहा, शायद मोटू रहस्यमय बगीचे में गया होगा। पतलू घबरा गया, क्योंकि उसने सुना था कि जो लोग वहां देर तक रहते हैं वे बाहर आने पर अजीब तरह से व्यवहार करने लगते हैं। इसी बीच जॉन द डॉन और उसके गुंडे भी पार्क में आ पहुंचे। जॉन की योजना थी कि वो रहस्यमयी बगीचे से एक खास किस्म की जड़ी बूटी चुरा ले, जिससे वह पूरे शहर को अपने बस में कर लेगा और उन सब से मनचाहा कार्य ले सकेगा। मोटू अंदर पहुंचा तो उसने देखा चारों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे हैं, जिनकी पत्तियों पर चमकदार पानी की बूंदें थी। बीच में एक छोटा सा सरोवर था, जिसमें नीली रोशनी चमक रही थी। तभी तालाब के किनारे एक बूढ़ा माली आया। अरे बेटे, यहाँ क्या कर रहे हो? समय खत्म होने वाला है। मैं तो बस देख रहा था, कहीं समोसे मिल जाएं। माली मुस्कुराया, यह जगह खिलाने पिलाने के लिए नहीं है, ये तो चमत्कारी पौधों का घर है। जैसे ही घड़ी ने 9 बजने का संकेत दिया, गेट अपने आप बंद हो गया। बाहर खड़े पतलू, डॉक्टर झटका और घसीटा राम ने देखा मोटू फंस गया है।
जान ने इस मौके का ही फायदा उठाया और अपने गुंडों के साथ बगीचे के अंदर घुस गया। चलो सब लोग मिलकर वह नीली जड़ी बूटी ढूंढते हैं जिससे हम सबको अपने बस में कर सकेंगे और उनसे मनचाहा काम ले सकेंगे। मोटू को की हरकतों का पता चल गया। जान, इन पौधों को तुम चोरी नहीं कर सकते, यही तो इस पार्क की शान और जान है। तू हमें रोक पाएगा मोटा? समोसे मेरी ताकत है, अभी इन्हें दिखाता हूँ, पहले समोसा खा लूं। उसने अपनी जेब से पहले से बचा कर रखा हुआ समोसा निकाला और खा लिया। तुरंत उसकी ताकत बढ़ गई। उधर जब जान नीली जड़ी बूटियां तोड़ रहा था तो पौधे अचानक चमकने लगे और उनके बीच से लताएं निकलकर जान और उसके गुंडों को जकड़ लिया। तभी मोटू कुमाली की आवाज सुनाई दी। ये पौधे सिर्फ नेक दिल लोगों की मदद करते हैं। पतलू और डॉक्टर झटका किसी तरह गेट के अंदर आ गए थे। पतलू ने मोटू को देखा। तुम्हारे बिना मैं कैसे बाहर चैन से रह सकता था? चलो अब निकलो भी यहां से। मोटू ने बताया कि यह बगीचा असल में प्रकृति का संरक्षक है जो बुराई और बुरे लोगों को बर्दाश्त नहीं करता। पार्क की व्यवस्था दल के मैनेजर ने जान और उसके गुंडों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पार्क के माली ने मोटू और पतलू को धन्यवाद दिया। तुम दोनों ने न केवल बगीचे को बचाया बल्कि इसकी असली शक्ति को भी समझा है। मोटू हंसते हुए बोला, समोसे तो नहीं मिले लेकिन रोमांच भरपूर था और सीख भी। प्रकृति की रक्षा करना ही असली वीरता है। तो इस कहानी की सीख है, लालच हमें मुश्किल में डाल सकती है लेकिन नेक नियत और साहस, प्रकृति और पौधों की सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी होती है। तो कहानी सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद है। ऐसी ही और कहानियां देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरी किंग आरके को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी के संबंध में अपने विचार कमेंट में अवश्य लिख दीजिए। धन्यवाद।